डिजिटल रुपया से बदलेगा भारत, नकली करेंसी पर लगेगी लगाम, आपकी जेब का वजन होगा हल्का। आरबीआई ने डिजिटल करेंसी को हकीकत में बदला, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई है शुरुआत। अब जेब में कैश लेकर चलना पुरानी बात हो गई है। अब डिजिटल युग में डिजिटल पैसा आपकी शान बनेगा। जी हाँ, डिजिटल रुपया, डिजिटल रुपया, डिजिटल रुपया। बीते कुछ समय से इन दो शब्दों की खूब चर्चा हो रही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि डिजिटल रूपी या कहें डिजिटल रुपया अब ये देश का भविष्य जो बनने जा रहा है। आरबीआई ने एक नंबर से डिजिटल करेंसी लॉन्च कर अपनी डिजिटल करेंसी को हकीकत में बदल दिया है। हालांकि इसकी अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की गई है, जो आने वाले दिनों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे नकली करेंसी पर तो लगाम लगेगी ही, साथ ही सरकार का रुपए छापने का खर्च भी घटेगा। सरकार को अभी रुपए छापने और उसके रखरखाव के लिए हर साल लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन डिजिटल रुपया लागू होने से सरकार के इस खर्च में काफी कमी आ जाएगी। आज देश में रुपए को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर भी काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, मगर डिजिटल रुपए से ये सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन इस बीच आपके मन में कई सवाल होंगे कि आखिर डिजिटल रुपया है क्या, ये कैसे काम करेगा, कहाँ मिलेगा, यूपीआई पेमेंट और डिजिटल रुपयों में आखिर क्या अंतर है, और नकली नोट रोकने में ये किस तरह मददगार होगा। ऐसे कई सवाल आपके जहन में दौड़ रहे होंगे, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आज बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है डिजिटल रुपया। डिजिटल रुपया या ई रुपया नोट और सिक्कों का डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप है। ई रुपया के आने से अब आपको नोट या सिक्के रखने की ज़रूरत नहीं होगी। खरीदारी या किसी अन्य लेन देन के लिए आप इस ई रुपये का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये लेन देन आपको ऑनलाइन यानी डिजिटली करना होगा। डिजिटल रुपया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये डिजिटल रुपया मिलेगा कहाँ, तो जान लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने पायलट प्रोजेक्ट के 8 बैंकों के जरिए डिजिटल रुपया उपलब्ध कराने की बात कही है। पहले चरण में मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में ये सुविधा शुरू होगी। दूसरे चरण में अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला में डिजिटल रुपया मिल सकेगा। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन से बैंकों के जरिए ये डिजिटल रुपया आपको मिल सकेगा। पहले चरण में 4 बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। वहीं दूसरे चरण में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के जरिए डिजिटल रुपया मिल सकेगा। अब आपके मन में सवाल दौड़ रहा होगा कि आखिर यूपीआई पेमेंट और डिजिटल रुपयों में ऐसा क्या अंतर है, तो ये भी जान लीजिए कि यूपीआई के जरिए आप जो पेमेंट करते हैं उसका ट्रांजैक्शन भले ही डिजिटल हो, लेकिन बैंकों के बीच वो लेन देन या सेटलमेंट कैश में ही होता है। उदाहरण के तौर पर आप किसी बैंक के ग्राहक हैं और आपने किसी दूसरे बैंक के ग्राहक को कोई पेमेंट यूपीआई के जरिए किया, तो आपका बैंक उतना पैसा कैश के तौर पर उससे दूसरे बैंक को भेजेगा। वहीं डिजिटल रुपए में लेन देन का तरीका इससे थोड़ा अलग है। इसमें आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल नोट के जरिए हम पेमेंट कर सकते हैं। ये ट्रांजैक्शन उसी तरह होगा जैसे आपने किसी व्यक्ति को कोई पेमेंट कैश किया हो। अब हम आपको बताएंगे कि ये डिजिटल रुपया आपको किस तरह मिल सकता है। फिलहाल आप भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऐप या वेबसाइट से डिजिटल रुपया खरीद सकते हैं। इसके लिए ग्राहकों के मोबाइल या किसी अन्य डिवाइस में बैंकों द्वारा एक डिजिटल वॉलेट उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राहक अपने बैंक के वॉलेट में इस डिजिटल करेंसी को रख सकते हैं। आप इस डिजिटल रुपए से व्यक्ति और व्यक्ति से व्यापारी के बीच लेन देन कर सकते हैं। अब इन सब के बीच आपके मन में एक सवाल जरूर दौड़ रहा होगा कि आखिर डिजिटल रुपए या ई रुपए से पेमेंट कैसे करें, तो जान लीजिए।
जब आप किसी दुकान पर कोई सामान खरीदने जाएंगे तो आपको दुकानदार या मर्चेंट की ओर से एक QR कोड दिया जाएगा, जिसे स्कैन करके आप अपने डिजिटल वॉलेट में जमा ई-रूपी से पेमेंट कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि क्या डिजिटल रुपया वॉलेट में रखने पर ब्याज मिलेगा, क्या डिजिटल रुपया सभी जगहों पर मान्य होगा। आपके सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े होने पर उस पर ब्याज मिलता है, लेकिन आपके वॉलेट में डिजिटल या ई-रुपया पड़ा होने पर आपको उसका ब्याज नहीं मिलेगा। इसे बैंकों में जमा समेत रुपए के अन्य रूप में बदला जा सकता है। डिजिटल रुपए के उपयोग से भौतिक मुद्रा के प्रबंधन से संबंधित परिचालन लागत कम होने की भी उम्मीद है। वहीं जिस तरह RBI की ओर से जारी किया गया नोट हर जगह मान्य होता है, वैसे ही ई-रुपया लीगल टेंडर होगा। ये पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर डिजिटल रुपया आम आदमी तक कैसे पहुंचेगा और क्या इसके बाद भी UPI सेवा बंद हो जाएगी? तो जान लीजिए इन सवालों के जवाब। RBI के मुताबिक ई-रुपया का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के जरिए ही होगा। बैंकों के डिजिटल वॉलेट के जरिए व्यक्ति से व्यक्ति या व्यक्ति से मर्चेंट के बीच लेन देन किया जा सकता है। वहीं UPI सेवा फिलहाल बंद नहीं होगी। संभव है कि भीम UPI सेवा और डिजिटल रुपए की सेवा समानांतर चलती रहे। ये संभव है कि आने वाले समय में सरकार इन दोनों सेवाओं को आपस में मिला दे। अब आखिरी अंतिम 2 सवालों के जवाब जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर पूरे देश में डिजिटल रुपया कब तक पहुंचेगा और इससे दुकानदारों को क्या फायदा होगा। फिलहाल RBI ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह सेवा चुनिंदा शहरों तक चुनिंदा बैंकों के जरिए पहुंचाई है। इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर चरणबद्ध तरीके से ये सेवा बाकी शहरों में पहुंचाई जाएगी। इस सुविधा से दुकानदारों को तुरंत उनका पैसा मिल जाएगा। उन्हें कैश ले जाकर बैंक में जमा नहीं करना होगा। ये पूरी तरह से सुरक्षित पेमेंट का माध्यम है। तो देखा आपने डिजिटल रुपया किस तरह आपके लेन देन को आसान बना देगा, साथ ही कैसे आगे चलकर ये देश का भविष्य बनेगा। तो इंतजार कीजिए, आपके पास भी जल्द पहुंचेगा डिजिटल रुपया। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।